उसके बाद ये सवाल किया जाता है कि अगर पेशाब करने के बाद कतरे निकल आए पेशाब के, तो क्या इस सूरत में गुस्ल करना जरूरी है? तो ये बहुत ही अहम मसला है, तवज्जो के साथ से नशीन फरमा लीजिए कि अगर किसी फर्द को बीमारी है, बाद लोगों को बीमारी होती है जिसको सलसल बोल की बीमारी कहते हैं, कि उनके पेशाब के कतरे निकलते रहते हैं, उनका उस पर कंट्रोल नहीं होता, तो इस सूरत में उलमा इकराम ने फरमाया है कि वो एक वक्त की नमाज के लिए एक दफा वुजू करे, फिर उसके बाद चाहे निकलते रहें तो उसके साथ उसकी नमाज फासिद या खत्म नहीं होगी, बातिल नहीं होगी। दोबारा से जब नए दूसरी नमाज पढ़नी है तो नए सिरे से वुजू करे और फिर इस तरह उस वक्त की नमाज को पूरा करे, उसके बाद कुरान सबक वगैरह भी पढ़ सकते हैं। और अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है, पहली दफा दूसरी दफा हुए हैं, तो इस सूरत में भी उसको गुस्ल करने की जरूरत नहीं है, अपने उस कपड़े के उस हिस्से को धो ले जहां पर पेशाब के कतरे लगे हैं, या इसी तरह अपने जिस्म के उस हिस्से को धो ले जहां पर उसको पेशाब